Hello everyone. In this video, we will talk about if you want to create an e-commerce website, then which platform you should go. Like WordPress website will be best for you, or you can proceed with the Shopify. ठीक है, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है एंड रीजन व्हाई यू शुड गो विद दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस, सबसे पहले वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को परचेज जब हम करते हैं, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट एनी वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, देन आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट इज डोमेन एंड सेकंड इज होस्टिंग। होस्टिंग में ही आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है। इफ़ यू आस्क मी किस प्लेटफ़ॉर्म से आपको डोमेन लेना चाहिए, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आपको होस्टिंग लेनी चाहिए, देन आई विल रिकमेंड फॉर द डोमेन आप गोडैडी से बाय कर सकते हैं एंड फॉर द होस्टिंग यू कैन प्रोसीड विद होस्टिंगर। यस, इंडिया में होस्टिंगर लाइक बेस्ट अभी परफॉर्म कर रहा है, तो आप होस्टिंगर से प्रोसीड कर सकते हैं। सपोज़ आप डोमेन एंड होस्टिंग दो अलग जगह से नहीं रखना चाहते, एक ही जगह से दोनों को रखना चाहते हैं, देन यू कैन प्रोसीड विद होस्टिंगर बिकॉज़ होस्टिंगर में अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं, वहाँ पे आपको एक प्लान मिलता है 3300 का, जिसमें आपका डोमेन फ्री मिल जाता है, या एंड मल्टीपल वेबसाइट ऐड करने का भी आपके पास ऑप्शन होता है। इफ इन फ्यूचर यू वांट टू ऐड एनी अदर वेबसाइट, देन सेम होस्टिंग के अंदर आपकी एक और वेबसाइट आ जाएगी, आपको अलग से सर्वर वगैरह कुछ भी बाय नहीं करना पड़ेगा, राइट? सो इसमें टोटल खर्चा कितना आया देखिए, 3300 में डोमेन भी आ गया, होस्टिंग भी आ गई फॉर 1 ईयर। सो ये आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी, जो किसी भी डेवलपमेंट वाले बंदे को नहीं जा रहा है, जो सीधा किसको जा रहा है, प्लेटफ़ॉर्म को जा रहा है, ठीक है? ना वो आपके हैं, ना वो किसी एजेंसी के हैं, वो सीधा का सीधा पूरा का पूरा पैसा किसको जा रहा है, आपका सर्वर को जा रहा है, ठीक? नाउ अब डेवलपमेंट कॉस्ट की अगर बात करें तो कैसे रहती है? ई-कॉमर्स वेबसाइट की जो जनरल स्टार्टिंग होती है, कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो उसको 10-12 हज़ार में भी बना देते हैं। एजेंसीज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो 15, 20, 30, 40, 50, कोई इसमें लिमिट नहीं है, डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क। देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। सर्विस का सबका अपना अलग चार्ज होता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर आपका ₹500 में चेकअप कर देता है, कोई डॉक्टर आपका ₹3000 में चेकअप करता है फॉर द सेम थिंग, राइट? सो सब एक्सपर्ट्स अपनी क्वालिटी के बेसिस पे आपसे चार्जेस लेते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया 10, 12, 15, इवन जो फ्रेशर्स हैं, जो सीख रहे हैं, वो तो ऐसा भी बोल देंगे कि लाइक हम आपके लिए फ्री में वेबसाइट बना के दे देंगे जस्ट फॉर पोर्टफोलियो। ऐसा भी लाइक हमें देखने को मिला है। इवन हम जैसे ट्रेनिंग देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो बिज़नेसेस जिनको जस्ट शो करने के लिए वेबसाइट चाहिए या फिर जस्ट एक वेबसाइट चाहिए, दे डोंट वांट टू स्टार्ट ब्रांडिंग विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, दे जस्ट वांट टू शो देयर वेबसाइट इफ समवन आस्क देम। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे सिर्फ पूछा जाएगा कि हाँ, आपकी वेबसाइट है, वो दिखाने के लिए एक वेबसाइट बनवाते हैं और उसमें उनको सस्ते से सस्ता रेट चाहिए। तो इस सिनेरियो में आप प्रोसीड कर सकते हैं किसी भी फ्रीलांसर के साथ, किसी भी जो नया बंदा है उसके साथ, वो आपको बेस्ट से बेस्ट रेट दे देगा। बट इफ आई टॉक अबाउट एजेंसीज़, तो एजेंसीज़ के 15,000 से चार्जेस स्टार्ट होते हैं। डिपेंड ऑन कि आपका कितना काम है, ठीक है? लाइक आपके 10 से 15 प्रोडक्ट की वेबसाइट है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। अब 10 टू 15 प्रोडक्ट्स अगर हैं, तो प्रोडक्ट लाइक अपलोडिंग की कॉस्ट होती है, ठीक है? कि अगर वो आपसे अलग से लेना चाहे ले सकते हैं, या फिर एक जो कंप्लीट डेवलपमेंट पैकेज है वो उसमें इंक्लूड करके दे सकते हैं, ठीक है? ये रहता है। होस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, अब देखिए वर्डप्रेस में रिक्वायर क्या-क्या होगा? सबसे पहले होस्टिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपकी डोमेन होस्टिंग आएगी, 3300 में दोनों आ जाएँगे होस्टिंगर से, ठीक है? वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाएगा होस्टिंगर से ही, और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपका लॉगिन हो जाएगा। सेकंड एक्सपेंस हमारा आता है थीम। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, देन कौन-सी थीम आपको पसंद आ रही है, किस तरीके के आपके कलर्स हैं लोगो के, क्योंकि एक आपकी जो वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, वो लोगो के बेसिस पे ही पूरी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है। लोगो में जो कलर होते हैं, उसी कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग वी विल क्रिएट योर होल वेबसाइट, राइट? सो डिपेंड ऑन थीम कि आप कौन-सी थीम पसंद कर रहे हैं। अब थीम बाय करने के लिए हमारे पास 2 प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, ठीक है? इन्वेटो मार्केट एंड इन्वेटो एलिमेंट। इन्वेटो मार्केट पे आप जाते हैं, इट विल रिडायरेक्ट यू टू द थीम फॉरेस्ट, ठीक है? थीम फॉरेस्ट पे आपको अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए कोई प्रीमियम थीम रिक्वायर्ड है, जिसके डिज़ाइन एंड जेन्युइन है, फंक्शनैलिटीज़ आपको बनी-बनाई मिल जाती हैं, सारी चीज़ें प्री-बिल्ट होती हैं, यू जस्ट नीड टू सिंपल क्लिक ऑन द डेमो इंपोर्ट एंड आपकी वेबसाइट डन। आपको कंटेंट रिप्लेस करना है, चीज़ें रिप्लेस करनी है, अगर आपको वो डिज़ाइन पूरा समझ में आ रहा है तो, ठीक है? आपने कोई थीम देखा, आप सैटिस्फाई हो, येस वी कैन प्रोसीड विद द सेम थीम, विद द सेम डिज़ाइन, सब कुछ ओके है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, हम इसी के साथ बनाएँगे, हमें बस प्रोडक्ट चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है? तो आप थीम बाय कर सकते हैं। नॉर्मल जो थीम की स्टार्टिंग होती है, दैट इज़ वो $20 से लेके फ्रॉम $20 टू $60, $70, $99, $100, इस तरीके से रहता है। तो जो सेकंड कॉस्ट आपकी जाती है, वो थीम के ऊपर जाती है। अगर आपने थीम पे इन्वेस्ट नहीं करना है फॉर द प्रीमियम थीम, देन यू कैन आल्सो सेलेक्ट ऑन इन्वेटो एलिमेंट्स। इन्वेटो एलिमेंट्स पे भी आपको थीम परचेज़ ही करनी पड़ती है, लेकिन जो भी आपके लिए वर्क कर रहा है, लाइक फ्रीलांसर या फिर जो भी आप एजेंसी से काम करा रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए कि इन्वेटो एलिमेंट का अगर उनके पास एक्सेस है,
तो वो वहाँ से आपको रेफरेंसेस दे दे बिकॉज़ अगर जैसे हम आपको ना अपना बताएँ तो इन्वेंटो एलिमेंट्स पे जो भी थीम अवेलेबल होती है, हम लोग फ्री में उसको प्रोवाइड करा देते हैं, जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका सब्सक्रिप्शन होता है, तो लाइक अनलिमिटेड डाउनलोड्स होते हैं हमारे पास मंथली, तो हम लोग उसमें से डाउनलोड करके जो भी वेबसाइट्स वगैरह होती है, उसमें लगा के प्रोसीड कर सकते हैं। उसको कोई अलग से चार्ज नहीं होता है, ठीक है? बाकी वर्डप्रेस के अंदर कुछ फ्री थीम्स भी अवेलेबल होती है, बट द मेन थिंग इज़ कि वो जो फ्री थीम्स होती है, उनके अंदर इतने कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शन नहीं मिलते, डिज़ाइनिंग पार्ट्स में इतने ऑप्शन नहीं मिलते। बट अगर आप डेवलपर को कहते हैं कि आप फ्री थीम ही यूज़ करिए जो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट थीम है, उनमें क्योंकि स्पीड वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ी सही होती है क्योंकि उनमें ज़्यादा कोड नहीं होता, फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती। दैट्स व्हाई उनकी परफॉर्मेंस ऑलवेज़ बेटर ही रहती है, ठीक है? तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फ्री थीम रख के कस्टम सेक्शंस आप बनवा सकते हैं क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हमारे पास कुछ मेन पेजेज़ ही होते हैं जिनको डिज़ाइन करना होता है, उसके अलावा बहुत सारे पेजेज़ नहीं होते हैं। आप मान लीजिए एक होम पेज ही है जहाँ पे हमने मेहनत करनी है, उसके अलावा आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हो गए, प्रोडक्ट पेज हो गया। प्रोडक्ट पेज में आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करवाना चाहें, फ़ॉन्ट, कलर, सेक्शंस की मेरे को यहाँ रिव्यू चाहिए, मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो एक थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ेशन होता है। कलेक्शन पेज होता है, जो कि कैटेगरी होती है हमारी प्रोडक्ट की, ठीक है? वो पेजेज़ होते हैं। कैटेगरीज़ तो आप जितनी मर्ज़ी ऐड कर लो, एक बार लेआउट सेट करना होता है, वो पूरा ग्लोबल चलता है। मतलब पूरी वेबसाइट पे सेम ही लेआउट काम करता है, चाहे 10 कैटेगरी बनाओ या 50 कैटेगरी बनाओ। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का एक बार पेज हमने बना दिया, तो उसका जो एक बार लेआउट बन गया, वो वही रहता है। आप उसको चाहे 50 बार प्रोडक्ट डाल लो या 1000 बार प्रोडक्ट डाल लो, लेआउट वही रहेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा, ठीक है? अब ये हो गया कि सेक्शंस जो मेन है, सबसे मेन सेक्शन वो 3 है। एक हमारा होम पेज हो गया, कैटेगरी का पेज हो गया और प्रोडक्ट का पेज हो गया, ठीक है? अब जैसे ही हमारे तीनों डन हो जाते हैं, देन अदर पेजेज़ होते हैं कुछ अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। शिपिंग, रिफंड पॉलिसी ये दोनों थोड़े से मेन पेजेज़ रहते हैं फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है? अगर ये दोनों आप पेजेज़ नहीं लगाते हैं वेबसाइट पे देन आपको प्रॉब्लम आएगी अपना पेमेंट गेटवे लेने में, ठीक है? पेमेंट गेटवे कैसे क्या है वो मैं आपको सारा आगे डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही आप थीम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपके जो भी मैंडेटरी पेजेज़ हैं या जो भी डिज़ाइन्स आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं और फ्री थीम के साथ मैंने आपको बताया अगर आपका डेवलपर अच्छा है देन कस्टम सेक्शंस वो होम पेज के लिए बना देगा और फ्री थीम में ही कस्टमाइज़ अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आप प्रीमियम की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं देन बने-बनाए दुनिया भर के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। थीम की एक एडिशनल कॉस्ट होगी, इट्स डिपेंड ऑन यू, एजेंसी बियर करेगी, आप बियर करेंगे। इन सम ऑफ द सिनेरियो 50-50 होता है, सम ऑफ द सिनेरियो पूरा क्लाइंट को ही लेना होता है। किसी-किसी केसेज़ में एजेंसी ही उसको इंक्लूड करके देती है, बट एजेंसी उसको तब इंक्लूड करके देती है जब उसका बजट आप हाई रखते हैं, लाइक 40-50,000 इस तरीके से अगर आप नॉर्मली बजट लेके चलते हैं, तब वो सारा सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इवन डोमेन होस्टिंग भी सम ऑफ द केसेज़ इंक्लूड हो जाती है। एंड जैसे कि मैंने बताया क्वालिटी ऑफ वर्क कोई-कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी चार्ज करता है, डिपेंड ऑन कि भई किस तरीके से बना रहे हैं। वर्डप्रेस ही कस्टमाइज़ कर डाला, वर्डप्रेस में ही कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए, वर्डप्रेस को ही एडिट कर दिया। थीम जो थी, थीम को यूज़ ना करके पूरी थीम ही कस्टमाइज़ कर दी। प्लगइन ज़्यादा ना ऐड करना पड़े, प्लगइन खुद का ही बना के कुछ डाल दिया। सो दीज़ टाइप्स ऑफ सिनेरियो आपकी वेबसाइट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ताकि परफॉर्मेंस आपकी बेटर रहे, चीज़ें आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टम की जा सके। तो ये कुछ केसेज़ है जिसमें प्राइस आपका हाई रहता है, लेकिन वेबसाइट जो डेवलप होके आई है वो आपको सामने दिख ठीक है? तो ये है। तो आपका क्या हो गया, पहले आपने डोमेन होस्टिंग बाय कर ली, सेकंड आपने अपना थीम वगैरह देख लिया, देन आपने मेन पेजेस को चाहो तो कस्टम भी डिज़ाइन करवा सकते हो, फ्री भी डिज़ाइन करवा सकते हो और प्रीमियम थीम डाल के उसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है? ये आप कर लोगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है बहुत सारे ऐसे पेजेज़ हैं जो रिक्वायर्ड है जैसे कि शिपिंग और रिफंड का मैंने आपको बताया। तो एसएमटीपी जब हम सेटअप करते हैं, अगर मान लीजिए आपका जीमेल से एसएमटीपी सेटअप करना है, एसएमटीपी बेसिकली होता है कोई भी आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो आपकी मेल पे नोटिफ़िकेशन आएगी उस चीज़ के रिलेटेड या फिर जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल अप कर रहा है, आप किसी भी ईमेल आईडी पे चाहे तो उसकी नोटिफ़िकेशंस ले सकते हैं, ठीक है? एक होता है आपको पोर्टल जो वर्डप्रेस का बैकएंड है उसी में नोटिफ़िकेशंस आ रही है बट वो सही नहीं है, आप पोर्टल बार-बार खोल के नहीं देखेंगे। आपको आपकी ईमेल पे सारी नोटिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं, चाहे वो ऑर्डर की नोटिफ़िकेशन हो, चाहे वो कस्टमर रिटर्न की हो, शिपिंग की हो, किसी भी चीज़ की बेसिकली आपको नोटिफ़िकेशन आ रही है, वो आपको ईमेल पे रिक्वायर्ड है। तो एसएमटीपी सेटअप होता है, तो उस केस में भी आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर हम गूगल की जीमेल की एपीआई यूज़ करते हैं, गूगल क्लाउड कंसोल की हेल्प से, तो उस केस में आपका एसएमटीपी सेटअप करने के लिए जो गूगल क्लाउड कंसोल हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका सिंपल रहता है एकदम कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज अपनी वेबसाइट का देना होता है। ये दोनों पेजेज़ भी हमारे मैंडेटरी हो जाते हैं। अबाउट अस का कोई भी ब्रांड अपना पेज बनाती ही बनाती है, कॉन्टैक्ट के लिए भी अपना बनाती ही बनाती है, ठीक है? ये हो गया। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट है, प्रोडक्ट का सेक्शन है, तो प्रोडक्ट के अंदर रिव्यू का एक ऑप्शन होना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि गूगल रिव्यूज़ को भी इंडेक्स करता है, रिव्यूज़ भी देखता है किस तरीके से प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस चल रही है एंड एक प्रोडक्ट पेज के अंदर रिव्यू का सेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है और वो ऑलमोस्ट आपको हर वेबसाइट्स में देखने को मिलेगा भी, ठीक है? राइट, ये हो तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती है देन आपका जो सिंपल है वो वेबसाइट प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाती है
एक बेसिक चीज़ें हमने कर ली, अब बात आती है इंटीग्रेशंस की, कौन-कौन से इंटीग्रेशंस अपने को करने होते हैं। इंटीग्रेशन में हमें 2 टाइप के इंटीग्रेशन करने हैं, एक है हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, सेकंड है हमारा शिपिंग इंटीग्रेशन, ठीक है? शिपिंग हम लोग सजेस्ट करते हैं यू कैन प्रोसीड विद द शिपरॉकेट एंड फॉर द पेमेंट गेटवे यू कैन प्रोसीड विद द रेज़रपे और फ़ोनपे और पेटीएम एज़ यू वांट। आप कोई भी मतलब जो भी आपको सही लगे उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट गेटवे लेना है तो वेबसाइट पे 2 पेजेज़ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपका शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी होना ज़रूरी है। आप उसकी हेल्प से प्रोसीड कर पाएँगे। बट उसके अलावा और भी मैंडेटरी कुछ चीज़ें हैं कि आप पेमेंट गेटवे ले किस बेसिस पे रहे हैं। अगर आपके पास आपका जीएसटी नंबर है, आप उसके बेसिस पे ले सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन की कोई डिटेल्स है, आपने एलएलपी कर रखी है, प्राइवेट लिमिटेड कर रखी है, जैसे भी आपके पास कंपनी वगैरह है, आप कंपनी के बेसिस पे भी अपना पेमेंट गेटवे अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 2 टू 3 डेज़ आपका पेमेंट गेटवे जो है वो अप्रूव होके आ जाता है, ठीक है? एंड फ़ोनपे का सपोर्ट एंड रेज़रपे का सपोर्ट दोनों ही काफ़ी सही है। फ़ोनपे का एज़ कम्पेयर रेज़रपे ज़्यादा अच्छा है। बट इफ आई टॉक अबाउट कि रेज़रपे ही क्यों लेना चाहिए? पेमेंट गेटवे में फ़ोनपे आपको 1.1% का ट्रांज़ैक्शन का एक फ़ीस लेता है। रेज़रपे उससे ज़्यादा लेता है, अप्रॉक्सिमेटली 2% तक भी चला जाता है। बट फिर भी आई रिकमेंड कि आप रेज़रपे की तरफ प्रोसीड करो। उसका मेन रीज़न है कि यूज़र का मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन लेना, ठीक है? बेसिकली मोबाइल नंबर से वेरीफ़ाई कराना, पेमेंट के लिए एक अलग से पॉपअप आएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ रहेंगी। फ़ोनपे ने अभी वो चीज़ नहीं दी है, रेज़रपे में हमारे पास स्मूथनेस काफ़ी है, ऑप्शंस काफ़ी अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं पेमेंट्स के टाइम पे यूज़र के लिए कुछ भी अप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो एंड वेरिफ़िकेशन काफ़ी अच्छे से करता है बेसिकली जो आपके कोई ऑर्डर करके उसको रिटर्न करता है, आपका कोई भी ऑर्डर एक होता है कि किसी गलत कस्टमर ने उसको ऑर्डर कर दिया, वो लाइक वेरीफाई नहीं हो रहा है, फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो रेज़रपे में ये कुछ चीज़ें हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये काफ़ी सही रहती है, ठीक है? तो आई रिकमेंड कि पेमेंट गेटवे लिए आप रेज़रपे के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, बट चार्जेज़ उसके 2% तक रहते हैं, फ़ोनपे के आपके 1.1% तक रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है शिपिंग। शिपिंग में शिपरॉकेट मैंने आपको बता दिया, शिपरॉकेट आप देख लीजिए या फिर अगर आपको कोई और सही लगता है शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म आप उसके साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है? किसके साथ हमने प्रोसीड करना है। चार्जेज़ वगैरह जैसे भी आपको सही लगता हो एंड ये भी डिपेंड करता है आपके भई प्रोडक्ट कैसे-कैसे हैं। मान लीजिए आपके प्रेशर कुकर टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें वेट ज़्यादा है, डायमेंशन ज़्यादा है। कुछ है कि आपके पास छोटे से प्रोडक्ट हैं, ठीक है? छोटे लाइक ज्वेलरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया और कोई छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट आप सेल करते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। तो उस केस में आप शिपिंग देखिए कि किसका आपको अफोर्डेबल पड़ रहा है, ठीक है? नॉर्मल जो शिपिंग होती है छोटे प्रोडक्ट्स के लिए वो लाइक 50 से 80 से ₹100 इतनी रहती है। थोड़े से बड़े डायमेंशन और वेट के बेसिस पे अगर प्रोडक्ट जाते हैं तो वहाँ पे शिपिंग आपकी 100, 200, 300 अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कि भई आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं उसके बेसिस पे शिपिंग आपकी अप्लाई होती रहती है, ठीक है? ये सिनेरियो चलता है। तो जैसे ही आपके पेमेंट गेटवे एंड शिपिंग इंटीग्रेट हो जाती है देन आपकी वेबसाइट फिर लाइव हो जाती है। स्टार्टिंग में एक टेस्ट ऑर्डर करना होता है, वो पेमेंट गेटवे वाले आपसे एक ट्रांज़ैक्शन फेल का टेस्ट ऑर्डर करवाते हैं। या फिर ₹1 का एक ट्रांज़ैक्शन का ऑर्डर होता है, मतलब डिपेंड ऑन आप कौन-सा पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही वो एक बार आपके टेस्टिंग हो जाती है, देन वो लाइव होने के लिए आपकी वेबसाइट फिर रेडी है वहाँ पे, ठीक है? तो दैट इज़ द ओनली प्रोसेस कि किस तरीके से वर्डप्रेस में वेबसाइट प्रोसीड होती है। अगर हम बात करें कि शॉपिफ़ाई, शॉपिफ़ाई पे कैसे रहता है, सारे के सारे सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें अलग से बता देता हूँ। शॉपिफ़ाई का जो एक्सपेंस है वो एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस थोड़ा ज़्यादा है। शॉपिफ़ाई के लिए मैं तब रिकमेंड करूँगा जब आपको परफ़ॉर्मेंस अच्छी चाहिए हो, आपका बजट का कोई इश्यू ना हो, आप लोग लाइक अफ़ोर्ड कर सकते हैं कुछ भी अगर होता है एंड स्मूथनेस आपको चाहिए काम में कोई भी ढीला-ढीलापन नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते आपकी वेबसाइट कल को हैक हो जाए, कुछ हो जाए, आपको ये 10 प्लगइन डाल के उनको अपडेट बार-बार नहीं करना है। थीम वगैरह के इतने चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है? तो शॉपिफ़ाई उस केस में सही है, लाइक शॉपिफ़ाई में भी पेड थीम होती है, आप चाहो तो पेड और फ्री दोनों थीम डाल सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस की जो थीम्स आती हैं, शॉपिफ़ाई की थीम चीपर है एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस, लाइक $25, $30, $45 बहुत अच्छी-अच्छी थीम्स मिल जाती है शॉपिफ़ाई में। शॉपिफ़ाई की वेबसाइट काफ़ी स्मूथ है क्योंकि सीडीएन वो लोग यूज़ करते हैं। शॉपिफ़ाई खुद का सर्वर आपको दे रहा है, तो वेबसाइट की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो उसका ईयरली प्लान है दैट इज़ 18,000 जो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है। वर्डप्रेस में आपका 3300 के अंदर डोमेन होस्टिंग दोनों का काम हो गया। लेकिन शॉपिफ़ाई में आपको डोमेन अलग से बाय करना है, लाइक गोडैडी से आप डोमेन बाय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही सजेस्ट करा है। एंड अगर हम बात करें कि आपको शॉपिफ़ाई से प्लान बाय करना है, तो शॉपिफ़ाई का ईयरली प्लान मैंने आपको बताया 18,000 वो बेसिक प्लान है, जिसका स्टार्टिंग के 3 महीने आपका ट्रायल चलता है। स्टार्टिंग के 3 महीने का जो ट्रायल है, वो 20 रुपए का ऐसे ट्रायल रहता है। लेकिन आप यूपीआई की हेल्प से भी पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड की हेल्प से भी पेमेंट कर सकते हैं। एक ऑथेंटिकेशन रहता है, अगर आप यूपीआई से करते हैं, वो आपसे 5,000 तक का ऑटो पे के लिए ऑथेंटिकेट करवाता है।
लेकिन 5000 कट नहीं करता। नोटिफ़िकेशन 5000 की आती है लेकिन वो उतने कट नहीं करता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग का 3 मंथ्स शॉपिफ़ाई फ्री है। अब 20-20 रुपए की नॉर्मल ट्रांज़ैक्शंस रहेगी, वो आपकी होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप मंथली प्रोसीड करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू प्रोसीड विथ शॉपिफ़ाई ऑन द ईयरली बेसिस 80,000 प्लान, देन यू कैन आल्सो प्रोसीड विथ बेसिक प्लान ऑन द मंथली बेसिस, दैट इज़ अप्रॉक्स 2000 मंथली, ठीक है? वो ₹2000 आपका मंथली ट्रांज़ैक्शन जो वो चलता रहेगा एंड सारा का सारा ऑटो पे रहता है, आपका ऑटोमैटिकली वो डिटेक्ट करता रहेगा, करता रहेगा। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट से भी एंड यूपीआई से भी, टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है? ये एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप कोई भी वेबसाइट अगर स्टार्ट करते हैं, आप उसके लिए एक ईमेल अपना देख लीजिए कि कौन-सी ईमेल है जिस पे सारे काम होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंटीग्रेशंस करने होते हैं एंड वो ईमेल आईडी जो भी आप जीमेल देंगे, एजेंसी के पास भी रहेगी, काफ़ी सारे लोगों के पास रहती है, इवन डेवलपर्स के पास भी होती है। तो आप ऐसी या तो नई जीमेल बना लीजिए जब भी आप कोई काम स्टार्ट करेंगे। अगर नई जीमेल आप नहीं बना रहे हैं, तो आप कोई ऐसी ईमेल जिसको जो आपकी थोड़ी पर्सनल ना हो, वो ईमेल आप दे सकते हैं कि भई इसमें मेरा कुछ पर्सनल भी मैटर रहता है, मेरे फैमिली के फ़ोटोज़ हैं, ड्राइव पे मेरा घर का भी सामान है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसी ईमेल्स को, आप जो काम वाली ईमेल है वो दे सकते हैं, ठीक है? ये वाली चीज़ है। अब शॉपिफ़ाई का मैंने आपको बता दिया प्लान रहता है और रेज़र पे एंड जो शिप रॉकेट है वो दोनों का सेम प्रोसेस है। बट परफ़ॉर्मेंस की अगर बात करें शॉपिफ़ाई बेस्ट है। इंटीग्रेशंस की बात करें शॉपिफ़ाई में प्रोसेस बहुत ईज़ी है। बैकएंड की बात करें शॉपिफ़ाई का बैकएंड बहुत स्मूथ है। डाटा की बात करें एक-एक डाटा किस तरीके से ट्रैक हो रहा है शॉपिफ़ाई से बेस्ट एनालिटिक्स लाइक है ही नहीं, मैं ये कहूँगा, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स है लेकिन गूगल एनालिटिक्स को जब आप यूज़ करना जानते हैं तभी वो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ आप उसमें डाटा को ट्रैक करके उस डाटा को समझ नहीं पाएँगे, डाटा बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। शॉपिफ़ाई का जो डाटा है वो बेसिक एक जो नॉर्मल बंदा है वो भी समझ सकता है। नॉन टेक्निकल पर्सन के भी वो पूरा डाटा एक अंडरस्टैंडेबल फ़ॉर्म में होता है। सामने आपको दिख रहा होगा मेरे इतने ऑर्डर हैं, इतने दिन में ये है, वो है, फ़िल्टर्स आपको सामने दिख रहे हैं, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिख रही है, रिटर्न्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो शॉपिफ़ाई बिल्कुल सॉर्टेड प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? एंड हम जो रिकमेंड करते हैं दैट इज़ शॉपिफ़ाई। अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साल का 18,000 शॉपिफ़ाई को पे कर सकते हैं, देन शॉपिफ़ाई के जो खुद के भी चार्जेज़ है कि सेल के बाद भी आपसे वो 2% मिलेगा, वो भी हैं। इट्स डिपेंड ऑन प्लान, आप शॉपिफ़ाई का प्लान कौन-सा ले रहे हैं, उसके बेसिस पे वो जो शॉपिफ़ाई की परसेंटेज है वो कम होती है। लेकिन शॉपिफ़ाई आपसे एक तो होस्टिंग का भी ले रहा है, प्लस में आपका जो दूसरा सेल आ रही है, सेल का भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपसे शॉपिफ़ाई ले रहा है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। तो सारी कैलकुलेशंस आपको पहले ही करके चलनी पड़ती है, ठीक है? राइट? अब ई-कॉमर्स वेबसाइट में जो सबसे मेन रहता है, जब देखिए डोमेन होस्टिंग हो गया, शॉपिफ़ाई का प्लान लेना हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ रहेगी। आपको कुछ भी डाउट है मेरे से मतलब डायरेक्ट कॉल कर लो, मैसेज कर लो, नो वरी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आप किसी भी काइंड से मेरे तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डाल सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल के लिए भी मैं अपना नंबर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आपको कोई भी क्वेरी है, मैं आपको पूरा तरीके से गाइड कर दूँगा। अगर मैं नहीं गाइड करता हूँ, देन मेरी टीम से कोई भी आपके लिए पर्सन अवेलेबल हो जाएगा, देन आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे दी जाएगी कि किस तरीके से शॉपिफ़ाई के प्लान बाय होते हैं, क्या-क्या करना होता है। एक रिक्वायरमेंट शीट है हमारे पास कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है? कि कंटेंट क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स की फिर डिटेल आती है, प्रोडक्ट में आपको भई कूपन कोड कौन-कौन से अप्लाई करवाने हैं, ऑफर्स क्या-क्या इम्प्लीमेंट करवाने हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स लाइक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस क्या होगा, प्राइस क्या होगा, आपको नॉर्मल प्राइस दिखाना क्या है, उसको डिस्काउंटेड प्राइस में उसके बाद क्या दिखाना है, प्रोडक्ट के जो शूट आप करवा के देंगे वो कितने एंगल्स का होगा, फिर जो इमेजेस जाएँगी वो क्रिएटिव वाली जाएँगी या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही जाएँगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें। लाइक कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट शूट आप प्रोवाइड करा देते हैं, जो क्लाइंट्स है वो एजेंसी को प्रोडक्ट शूट प्रोवाइड करा देता है। देन हर प्रोडक्ट की क्रिएटिव इमेज भी एजेंसी को बनानी होती है। लेकिन अगर ये पहले से डिस्कस नहीं है देन आपकी हर इमेज का चार्ज जाएगा। येस, जितनी इमेजेस क्रिएटिव आप बनवाएँगे, प्रोडक्ट वाइज़ आपका उतना चार्ज लगेगा। आप सारा सब कुछ पहले डिस्कस करके चलिएगा एजेंसीज़ के साथ या फिर किसी भी फ्रीलांसर्स के साथ कि मैं जो आपको शूट दे रहा हूँ, वो मैं आपको लाइक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ शूट दूँगा। आपको थोड़ा-सा क्रिएटिव इमेज भी बनानी है लाइक डायमेंशंस प्रोडक्ट्स का दिखा दिया थोड़ा-सा, बैकग्राउंड के साथ कुछ दिखा दिया। वो सारी चीज़ भी होती है, ठीक है? एंड प्रोडक्ट शूट के फिर अलग-अलग रेट्स होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने नेशनल मॉडल के साथ कराना है, इंटरनेशनल मॉडल के साथ कराना है, विदाउट मॉडल कराना है, व्हाइट बैकग्राउंड, ग्रे बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड। प्रोडक्ट तो बना ली चलो प्रोडक्ट तो आपने शूट करा लिया, फिर उसके साथ एक छोटी-सी उसकी प्रोडक्ट की वीडियो भी एक अगर बनाना चाहें तो वो भी होता है, ठीक है? तो चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं। अब आप जहाँ से भी काम कराएँगे आपको ये देखना है कि कितनी चीज़ें आप एक जगह से करा पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप मान लीजिए क्रिएटिव इमेज के लिए आप किसी ग्राफिक वाले बंदे के पास जा रहे हैं। प्रोडक्ट शूट के लिए आप किसी शूट वाले के बंदे के पास अलग से गए, वेबसाइट के लिए आप वेबसाइट वाले के पास आ रहे हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए आप किसी कंटेंट वाले के पास गए।
ये भी इश्यूज़ आते हैं कि कंटेंट जो लिखना है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, आपका अबाउट लिखना है, होम पेज पे कहीं और कंटेंट लिखना है, हेडिंग्स लिखनी है, टैगलाइन्स लिखनी है, ठीक है? कुछ भी कॉपीराइटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें कौन करेगा? ये भी आपको पहले से डिसाइड करके चलना है, ठीक है? जो एजेंसीज़ होती हैं, वो सारा अपना एक बैकअप लेके चलती हैं। इन केस ऑफ फ्रीलांसर्स और एनी अदर जो भी लोग आपसे एक थोड़ा-सा कम बजट में काम करते हैं, उन पे आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है कि आप इन इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है? कि कंटेंट जो है वो कौन लिखेगा वेबसाइट्स के ऊपर जो भी कंटेंट होगा, वेबसाइट पे जितने भी बैनर बनेंगे, उनकी कॉस्टिंग किस तरीके से रहेगी, प्रोडक्ट्स के अंदर को कोई क्रिएटिव इमेज बनानी है, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे क्या रहेगी? अगर आप मेरे को 25,000 30,000 की एक वेबसाइट बना के दे रहे हैं शॉपिफाई की ई-कॉमर्स जो कि डेवलपमेंट कॉस्ट है, तो उसमें आप मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपलोड कितने करके दे रहे हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट है 1000 और वेबसाइट किसी ने बोल दिया कि हाँ, मैं तो शॉपिफाई पे मैं तो 25-30 हज़ार की 50,000 की वेबसाइट बना देता हूँ। लेकिन जैसे आपने बोला मेरे तो 1000 प्रोडक्ट है, वो कहेगा प्रोडक्ट अपलोडिंग की कॉस्ट ही आपकी 40,000 की है क्योंकि हम तो ₹40 पर प्रोडक्ट का अपलोडिंग लेते हैं। तो आपको ये भी क्लैरिफाई करके चलना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे कि भाई कितने प्रोडक्ट आप नॉर्मल लेके चलते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली मैं आपको बताऊँ कि शॉपिफाई के जो चार्जेज़ जो जायज़ रेट होने चाहिए दैट इज़ कि एक 25,000 की वेबसाइट शॉपिफाई पे डेवलपमेंट कॉस्ट कोई ले सकता है। अगर आपके अप टू 100 प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज़ जो हैं वो अप टू 10 हैं। कस्टमाइज़ेशन में लेवल्स होते हैं कि थीम आपको कितने ऑप्शन दे रही है बट कस्टमाइज़ेशंस आपको कितनी चाहिए, ठीक है? कस्टमाइज़ेशन के बेसिस पे प्राइसिंग बढ़ सकती है। शॉपिफाई की डेवलपमेंट कॉस्ट मैंने आपको बताई है जिसमें लाइक अप टू जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्रिएटिव इमेजेस पर प्रोडक्ट आपकी 1 से 2 क्रिएटिव इमेजेस हो जाती हैं। जो भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो कंटेंट हो जाएगा, वेबसाइट के बैनर्स वगैरह हैं वो सारे बैनर्स वगैरह भी वो बना के देंगे। वेबसाइट पे जो भी कंटेंट वगैरह है वो सारा कंटेंट इंक्लूड उन्हीं की तरफ से रहेगा, वही सारा कंटेंट लिखेंगे, उसमें कोई भी ऊँच-नीच नहीं होएगी। वो ये नहीं बोल सकते कि आप इसका कंटेंट दो, कंटेंट आपको बताना पड़ेगा लेकिन अगर लिखना है उसको पैराग्राफ्स बनाना है, पॉइंटर्स आप दे दो, हेडिंग्स आप दे दो, लिखना है डिटेल के अंदर तो वो अपने आप उसको लिख के देंगे, ठीक है? क्योंकि एजेंसीज़ के पास अपने कंटेंट राइटर्स इन हाउस बैठे होते हैं तो वो सारी चीज़ें अपना सॉर्ट आउट लेके बैठते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी बैठे हैं, एक ही जगह पे 10 लोग बैठे हैं तो ऑब्वियसली 10 के 10 काम आपके एक जगह हो जाते हैं मिनिमलिस्टिक रेट के अंदर। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी से कराते हैं तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस आएँगे कि ये काम तो मैं नहीं करूँगा, ये उससे करना पड़ेगा, इसका आप इतना अलग दे दो, मेरा फ्रेंड करके दे देगा, मेरा भाई करके दे देगा, मेरे फूफा का लड़का करके दे देगा। ये चीज़ें देखो एक्सेप्टेबल नहीं होती है एज़ अ प्रोफेशनल और लाइक पहले मैं करता था ये कि लाइक मैंने भी एक टाइम पे फ्रीलांसिंग करी है आज से 6-7 साल पहले कि कोई भी वेबसाइट है इवन 3-3 5-5 हज़ार की वेबसाइट बनाई है। क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। जब क्लाइंट कहता था मेरे को तो ये भी चाहिए, फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती थी कि अच्छा ये भी करना होता है कि बैनर भी मेरे को बनाना है। अब मैं तो कैनवा से बनाता हूँ, क्लाइंट को पसंद ही नहीं आ रहा है कैनवा से बनाया हुआ बैनर। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि कैनवा वो क्वालिटी नहीं दे पाता, फ़ोटोशॉप आपको क्वालिटी दे पाता है। वीडियोज़ जो हैं, वीडियो भी कैनवा से छोटी-मोटी बना ली है ऐसे, ठीक है? या फिर मेरे पास इधर टूल थे कोई फ्री के ओपन शॉट ऐसे टूल्स थे, उनकी हेल्प से वीडियोज़ बना के डाल दी। अभी प्रीमियर प्रो जो आपको क्वालिटी दे देगा, वो वीडियो में कोई और नहीं दे पाएगा। एंड जो वीडियो एडिट कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है? एंड वेबसाइट फिर डिलीवर बात हुई भई 20 दिन की लगा दिए 2 महीने, ठीक है? ये भी एक चीज़ देखनी होती है कि सामने वाले लोग कितने काम कर रहे हैं ताकि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो टाइम से डिलीवर हो पाए। सबसे मेन इश्यूज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर ये आता है, कभी क्लाइंट की साइड से डिले होता है, कभी एजेंसी साइड से डिले होता है। जो 20 दिन का प्रोजेक्ट होता है, जो 30 दिन का प्रोजेक्ट होता है, 40 दिन का प्रोजेक्ट होता है, वो खिसते-खिसते 2 महीने, 3 महीने, इवन 4-4 महीने पे भी चला जाता है। ये सिनेरियोज़ मैंने देखे हैं एंड इनके सॉल्यूशन भी अब हमारे पास है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो शूट हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो बैनर्स हो, चाहे कुछ भी हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन लाइक अवेलेबल है मार्केट के अंदर एंड हमारे पास भी अवेलेबल है। दोनों सिनेरियो में आपकी पूरी तरीके से हेल्प होगी।